नमस्कार, प्रणाम, गुड मॉर्निंग। आप देख रहे हैं डॉक्टर सुबोध चंद्र सिंह को GSMP क्लिनिक एंड न्यूज चैनल के अंतर्गत। आज हम जिस बीमारी का चर्चा करने जा रहे हैं उसका रोगी लाखों में नहीं करोड़ों में है। आपने क्या सुना? लाखों में नहीं करोड़ों में है। और हम किस बीमारी का चर्चा करने जा रहे हैं? ये बीमारी यानी फाइलेरियासिस, फाइलेरिया, बुचेरिया बैंक्रप्टिल यानी हाथी पाँव। यदि पैर आपका मोटा होते होते इतना मोटा हो जाए कि हाथी के समान दिखने लगे तो ये बुचेरिया बैंक्रप्टिल की बीमारी है, यानी हाथी पाँव की बीमारी है। इस बीमारी का कोई भी अभी तक सही जांच नहीं निकला है। इसका इलाज लक्षण के आधार पर ही होता है। पैर यदि बेड से, बिछावन से या कुर्सी से लटका करके बैठते हैं तो ये इसमें पैर में आपका सूजन आने लगता है। और सुबह से शाम तक जब चलेंगे तो पैर आपका धीरे धीरे फूलना शुरू हो जाएगा। रात में ये बीमारी नहीं बढ़ता है। रात में आपका पैर नहीं फूलेगा, एक पैर फूलेगा या दोनों पैर फूल सकता है। उसके बाद आगे जब बढ़ेगा तो हाइड्रोसिल में दर्द सूजन शुरू हो जाएगा और कई लोगों को पैर तक ही रह जाता है। आगे बढ़ेगा तो हाइड्रोसिल में सूजन और भयानक दर्द, हाइड्रोसिल में सूजन और भयानक दर्द होने लगता है। तो हाइड्रोसिल का कई बार लोग क्या करते हैं, ऑपरेशन करा लेते हैं, लेकिन ऑपरेशन नहीं करानी चाहिए। हाइड्रोसिल का चूँकि दोबारा होने का खतरा रहता है। और यौन क्षमता सेक्स पावर में भी आपको भारी कमी आ सकता है। जब हाइड्रोसिल का साइज काफ़ी बढ़ जाएगा और उसको अस्थायी रूप से आप यदि इलाज नहीं करा पाएंगे तो पेनिस का आकार घटने से आपको वैवाहिक जीवन को प्रभावित कर सकता है, यानी यौन क्षमता में, सेक्स पावर में लगातार कमी ला सकता है। यौन क्षमता यानी आपको सेक्स पावर में लगातार कमी देखने को मिलेगा। तो फाइलेरिया के मरीज जो है उनको ज़्यादा दिन तक अंग्रेजी दवा लेंगे, हेट्राजन, बेनोसाइड-फोर्ट, एल्बेंडाजोल, तो आराम तो रहेगा लेकिन उससे जड़ से समाप्त नहीं होता है। पहले फ्लोरोसिड का इंजेक्शन भी आता था, आज के डेट में बंद हो गया है। उसकी कोई उपयोगिता साबित नहीं हो पा रही थी, कंपनी ने बंद कर दिया। उसकी जगह पर कई इंजेक्शन आ गए हैं मार्केट में। तो कुल मिलाकर इसे आराम तो रहेगा, जड़ से समाप्त नहीं होगा। यदि महिला है, स्त्री है, तो ये छाती में ये क्या होगा, गिल्टी बनना शुरू हो जाएगा। और गिल्टी का उपचार आप इधर उधर कराते रहते हैं और ये अगर समय पर इसको ठीक नहीं किया गया तो वो गिल्टी बाद में कैंसर के रूप में बदल सकता है। वो गिल्टी में दर्द और सूजन भी आने लगता है। तो क्या करती है महिलाएं, इसको ऑपरेशन करवा देती हैं। हालांकि कोई चाहता तो नहीं होगा, तो कोई नहीं चाहने के बाद में भी किसी के पास कोई उपाय तो है नहीं। तो हमारा वीडियो आपको काफ़ी सहयोग करेगा इस बीमारी को जड़ से समाप्त करने में। और ये बीमारी आगे बढ़ेगा तो आँख को लाल कर सकता है। और बुखार और उल्टी भी इस बीमारी में आता है। बुखार और उल्टी भी इस बीमारी में आता है और पूरे शरीर में दर्द आता है। जब फाइलेरिया का अटैक होता है, फाइलेरिया का जब अटैक होगा तो पूरे शरीर में दर्द और बुखार और कपकपी हो लगेगा कि भूत खिला रहे हैं, लगेगा कि आप भूत खिला रहे हैं। तो जार बुखार भी आता है। और फाइलेरिया पुराना हो जाएगा तो पैर जो सूजा हुआ है थोड़ा सा भी कट जाए तो उसमें से पानी निकलना शुरू हो जाता है, घाव बन जाता है, जल्दी ठीक होने का नाम नहीं लेता है। जिंदगी भर कष्ट को काटनी पड़ती है
और फाइलेरिया का ऑपरेशन से भी कोई फ़ायदा नहीं होता है। बहुत लोगों को जब बीमारी ठीक नहीं होता है तो केरला जाना चाहते हैं, यूपी में बनारस जाना चाहते हैं, लेकिन कहीं भी जाइएगा तो अंग्रेजी दवा में इसका उपचार नहीं है। केरला के डॉक्टर से भी पूछ लीजिएगा अच्छा से, तो ज़रूर बता देंगे कि इस बीमारी का ऑपरेशन से कोई लेना देना नहीं है, ठीक नहीं होगा। ये बीमारी पूरी तरह से होम्योपैथिक इलाज से ठीक हो जाता है। होम्योपैथिक इलाज में बहुत सारा दवा आप लोग प्रयोग करते हैं, लेकिन यह एक गंभीर बीमारी है। लक्षण के अनुसार दवाई ले लेना अलग बात है, इलाज कराना अलग बात है। कई लोग तो जानबूझ करके इस बीमारी को बढ़ाते रहते हैं। ये दुनिया को मालूम होनी चाहिए कि एक प्रकार के मच्छर के काटने से ये बीमारी फैलता है। तो मच्छर न काटे इसके लिए आपको मच्छरदानी का हमेशा मस्कीटो नेट का प्रयोग करें। कई लोग आज के डेट में ऐसा ही सो जाते हैं, खास करके लेबर वर्ग, उनको मच्छर काटेगा तो दिन भर थक काम इतना न ज़्यादा करते हैं ठेला रिक्शा वाले लोग कि रात में सोएंगे तो मच्छर काट रहा है क्या कि उनको समझ में नहीं आता है। लेकिन हमें तो एक मच्छर काट लेगा तो रात को नींद नहीं आएगी। तो यही कारण है कि लेबर मजदूर को भी सावधान रहनी चाहिए, जिंदगी को जिए, अच्छा से जिए। अब जैसे तैसे मच्छर काट रहा है, सो गए फिर उठे, तो ये अच्छी बात नहीं है। मच्छरदानी का प्रयोग आप जरूर करिए। और ये देख रहे हैं कितना खराब कर देता है चमड़ा को, खुद देखेंगे अपना शरीर तो कितना बुरा लगेगा। अभी देखिए पानी कैसे निकल रहा है इसमें से, देख रहे हैं ना। तो ये सारा कष्ट है फाइलेरिया के मरीज का। तो हम नहीं चाहते हैं कि किसी के साथ ऐसा हो। तो बीमारी से पूरा जड़ से समाप्त करने के लिए होम्योपैथिक इलाज ही लेना आपके लिए बेस्ट रहेगा। इस बीमारी में दही और केले का प्रयोग आपको नहीं करनी चाहिए, इससे बीमारी बढ़ जाता है। कई लोग बोलते हैं कि सर दही से हानि नहीं होता है, नहीं होता है तो ले सकते हैं, लेकिन जिनको होता है उनको नहीं लेनी चाहिए। तो फाइलेरिया हाथी पाँव जो है एक गंभीर बीमारी है, खतरनाक बीमारी है। जब ठीक होगा तो होम्योपैथिक इलाज से ही ठीक होगा। और इसमें एक्सपीरियंस होना बहुत ज़रूरी होता है। इसमें अनुभव, हम कितने मरीज देखे हुए हैं और कौन कैसे दवा किया गया, क्या क्या लक्षण देख करके, ये महत्वपूर्ण है। कई लोग जड़ी बूटी झाड़ फूक ओझा गुनी ना पता न जाने क्या क्या कराते रहते हैं, इससे बीमारी और बिगड़ जाता है, केस बिगड़ जाता है। इसलिए इतना मोटा मोटा पैर होने लगता है। कई लोग तो होम्योपैथिक इलाज 5-5 साल तक कराए लेकिन ठीक नहीं हुआ। तो इसका मतलब ये नहीं है कि सारे डॉक्टर फेल ही कर जाएंगे, क्योंकि एक्सपीरियंस इसमें होना बहुत ज़रूरी है। कोई भी आप लोग देखते हैं, कोई जग होता है तो खाना बनाने वाला पूछते हैं कौन खाना अच्छा बनाता है, अच्छा बनाता है उसको आप मंगाते हैं। कोई भी मोबाइल, कौन कंपनी का सबसे बढ़िया मोबाइल होता है, उसका नंबर मॉडल सब आप ले आते हैं। तो मार्केट में आप बहुत सारा चीज़ सर्च करके ही सर्विस लेते हैं। ठीक उसी तरह से इलाज में भी होता है। जिन लोगों को जो एक्सपीरियंस होता है अच्छा से, वही डॉक्टर ठीक कर पाते हैं। तो ये नहीं है कि कहीं पर भी अपना उपचार लेना शुरू कर दें, इसमें भी टाइम ज़्यादा न लगाएं। 66 साल पुराना फाइलेरिया जब ठीक हो गया तब हमने वीडियो बनाना शुरू किया, हमने लाइव भी किया। चाचा का और भतीजे का भी लाइव हमने किया। और कई लोगों का 10 साल हो गए इलाज किए, 15 साल हो गए, उनका भी हमने लाइव किया। आप सभी को मालूम है कि कोई भी बात हम पूरे जानकारी लेकर पूरे ईमानदारी के साथ आपको हम बताते हैं, ताकि भ्रम की स्थिति न रहे। तो अभी हमने कई लोगों का वीडियो शेयर किया, उनको कितना फ़ायदा लग रहा है। अब जब पूरी तरह से ठीक हो जाएगा लोग, तो जब हम पूरे दुनिया को ज़्यादा केस ज़्यादा से ज़्यादा जब दिखाएंगे
तब और भी लोगों को विश्वास बढ़ेगा। ऐसे तो हम पर काफ़ी लोग विश्वास करते हैं, तो उन लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। यदि छपरा जिला बिहार से है तो डायरेक्ट क्लिनिक पर आकर के इलाज करवा सकते हैं। यदि छपरा जिला बिहार से दूर है तो घर बैठे ऑनलाइन दवा मंगाने का भी ऑप्शन है। इसके लिए आपको व्हाट्सएप, मोबाइल या वीडियो कॉल, फ़ोन से बात आप कर सकते हैं। इसके लिए आप हमारे नंबर को नोट कर सकते हैं। नोट कर लीजिए 9801757533 यानी 980 1757 533 पर आप हमसे सलाह ले सकते हैं। यदि यह नंबर किसी कारण से नहीं लगे तो दूसरा नंबर है 7070333342 यानी 70 700 333 42 पर आप हमसे राय ले सकते हैं। अपना वीडियो भेज सकते हैं। यदि पैर आपका थोड़ा कड़ा हो गया है चमड़ा, तो फिलारिन ऑयल का इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन इससे बीमारी ठीक नहीं होता है। कुछ कंट्रोल, कुछ फ़ायदा हो सकता है। यदि आपके पास तत्काल पैसा नहीं है तो इसको कंट्रोल करने के लिए हाइड्रोकोटाइल 4 बूंद सुबह शाम कुछ दिनों तक ले सकते हैं। इससे बीमारी थोड़ा कंट्रोल में तो रहेगा, लेकिन जड़ से समाप्त नहीं होता है। जड़ से समाप्त करने के लिए आपको पूरा डिटेल्स बतानी पड़ेगी, जिसमें कॉल की सहायता से, वीडियो कॉल, फ़ोन, व्हाट्सएप, तरह तरह का सुविधा हो गया है। डिजिटल इंडिया हो चुका है। घर बैठे भी आप इलाज ले सकते हैं। अब इतना मोटा मोटा पैर और ये कुछ भी नहीं है, इससे भी दुगुना तुगुना देखने को मिलता है इस बीमारी में। रंजीता कौर जी है, उनको बहुत ज़्यादा दिक्कत हुआ था। रंजीता कौर जी का, वो पंजाबी महिला है, उनको कोई दवा से फ़ायदा नहीं होता था और ऑपरेशन भी कराई थी। आज हमारे इलाज से बहुत अच्छी हो गई हैं और कनाडा चली गई हैं। और कनाडा में दवा भेजना तो अभी आसान नहीं है। इंडिया में किसी स्थान पर अभी तत्काल मंगा सकते हैं। विदेश ले जाना होगा तो आप यहाँ से लेकर खुद साथ में जा सकते हैं। क्योंकि कुरियर करना, शहर में जाना थोड़ा सा बहुत झंझट वाला काम है, और विदेश दवा भेजने में उसको कुरियर का चार्ज भी बहुत ज़्यादा है। जिस तरह से किराया देखते हैं कितना ज़्यादा रहता है, उसी तरह से वो किराया ज़्यादा रहता है, इसलिए कुरियर का भी चार्ज बहुत ज़्यादा है। यदि माइक्रोफैलेरिया हो गया है, आप विदेश जाना चाहते हैं और उसके बाद में विदेश में जाना चाहते हैं, माइक्रोफैलेरिया की वजह से आप नहीं जा पा रहे हैं, तो आप इलाज आपका किया जाएगा तो ये भी बिल्कुल समाप्त हो जाएगा। आप भविष्य में माइक्रोफैलेरिया जब निगेटिव हो जाए तो आप भविष्य में जा सकते हैं विदेश में। तो ऑल ओवर इंडिया में हमारे चैनल को देखा जाता है, विदेश में भी आज देखा जा रहा है। तो एक से बढ़कर एक फाइलेरिया के मरीज देखने में आते हैं। अब फाइलेरिया के रोगी को अब इस तरह का भी मास इसमें अलग एक्स्ट्रा देखने में आता है। लगता है कि वृक्ष में कोई अब फल उगना शुरू हो गया है। तो बहुत दुर्दशा है और इनको हम लगातार रिसर्च करते आ रहे हैं। बहुत लोगों को फ़ायदा है, आप भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो आज के खास वीडियो में इतना ही। जय हिंद, जय भारत।